मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम तीमुथियुस का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 18 से 19वीं आयत मुकद्दसा तक हम गौर करेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है खुदा के रिडार में रहें। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल यहाँ ईमान के जहाज का जिक्र करता है और कहता है कि बाज लोगों के ईमान का जहाज जो है वो गर्क हो गया। जहाज गर्क क्यों हो गया और उस ईमान के जहाज के गर्क होने की क्या वजह है? मेरे अजीजों, इस दुनिया के ऊपर आप देखते हैं बेशुमार जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाते हैं और वो जहाज जो रिडार में रहते हैं उनका लिंक उस जगह से रहता है जहां से उन्हें सिग्नल मिल रहे होते हैं। मेरे अजीजों, वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और जो जहाज रिडार से बाहर निकल जाते हैं वो जहाज गर्क हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं और उनकी कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। इसी तरह ईमानदार का जो जहाज है ये उस वक्त तक अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा जब तक इसका तल्लुक जो है खुदा के साथ रहेगा। और ईमानदार का तल्लुक अगर खुदा के साथ टूट जाए, उसका रिलेशन वहां ना रहे, तो उसके ईमान का जहाज जो है वो गर्क हो जाता है और फिर कोई उम्मीद नहीं रहती। इसी तरह बथेरे ईमानदार जो अपनी नजर से ठीक चल रहे हैं लेकिन शायद वो रिडार से बाहर हैं, और रिडार से बाहर होना एक खतरनाक खेल है। इसलिए जब आप रिडार के अंदर रहकर भागेंगे, दौड़ेंगे, आप हर सफर में कामयाब होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के रिडार में रहना सीखिए, उस फेलोशिप में, उस रिलेशन में रहकर भागना सीखिए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अपने ट्रैक में रहें, उसी रिडार में रहकर आगे बढ़िए तो आप कामयाब होंगे। इससे पहले कि ईमान का जहाज गर्क हो जाए, इससे पहले कि आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएं, अपना राब्ता वहां कीजिए जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। उस रिडार के अंदर रहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। उस रिडार में रहकर आगे चलिए जो आपकी अच्छी तरबियत और नसीहत कर सकता है। अपने खुदा के साथ मजबूत रिलेशन रखिए और उसी कनेक्शन के अंदर रहें तो यकीनन खुदा काम करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। और जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जिस तरफ आपका जहाज जा रहा है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर रिडार से बाहर रहकर आप भागने की कोशिश करेंगे, आपके ईमान का जहाज गर्क हो जाएगा। कामयाब कब होंगे? उस रिडार में रहकर जब आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब होंगे। इसलिए बथेरे ईमानदार जो हैं वो भागते भागते खत्म हो गए और वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। हम कैसे मंजिल तक पहुंच सकेंगे? जब हम मजबूत तरीके से उस रिडार में रहकर खुदा के साथ मजबूत फेलोशिप कर कर आगे बढ़ेंगे, हम कामयाब होंगे। खुदा के रिडार से बाहर हलाकत है, मुसीबत है। अगर खुदा के रिडार में रहकर काम करेंगे, कामयाब होंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मेरे अजीजों, अपने ईमान के जहाज की हिफाजत करें, उसे सही तरीके से उड़ाइए, उसकी अच्छी उड़ान भरिए। ऐसा ना हो कि ईमान का जहाज गर्क हो जाए। अगर ईमान का जहाज ही गर्क हो गया तो फिर हमारी उम्मीद बाकी ना रहेगी। आइए खुदा के साथ मजबूत रिलेशन रखें, वहां से आपको जो सिग्नल आए उसके मुताबिक आगे बढ़ें, क्योंकि दुनिया के मुताबिक नहीं, हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आंसू तेरा खादिम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ ताकि इनके ईमान का जहाज अपनी मंजिल तक पहुंच सके, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।